वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनवर खान जालंधर से, जो हमें बताएंगे कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए और ब्लड प्रेशर को मैनेज रखने के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि हाइपरटेंशन आखिर क्या है और ये क्यों खतरनाक है? हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जो है डेफिनेशन कई बार चेंज होती रहती है कि व्हाट इज हाई ब्लड प्रेशर। किसको हम हाई कहेंगे, किसको नॉर्मल कहेंगे। ऐसा देखा गया है एक लेवल के ऊपर का अगर ब्लड प्रेशर रहता है तो लॉन्ग टर्म में उसके अच्छे इफेक्ट नहीं होते हैं। ऐसे लोगों में जिसमें हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनमें हार्ट के ढील होने के और मृत्यु होने के, जिसे मोर्टेलिटी कहते हैं, उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इन कंपैरिजन जिन लोगों में ब्लड प्रेशर कम होता है। अब ये कट ऑफ पॉइंट जो है ना, आज की डेफिनेशन में हम कहेंगे अगर ब्लड प्रेशर 130/85 ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो 130, और नीचे का जो है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो 85। ये कट ऑफ लिमिट है। अगर इसके ऊपर है तो हम इसको हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। और ये जो है खतरनाक इसलिए है क्योंकि हाइपरटेंशन का मतलब सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर ही नहीं है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट हार्ट पे होता है। तो लगभग 50% हार्ट की बीमारियां, मेनली हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक, वो हाइपरटेंशन से रिलेटेड होते हैं। उसके अलावा किडनी फेलियर और स्ट्रोक, पर्टिकुलरली जिसमें कि ब्रेन हैमरेज होता है, वो हाई ब्लड प्रेशर से होता है। बहुत से आई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेशन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। सर, हाई और लो ब्लड प्रेशर का सही वक्त पे पता लगाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है? यस। अगर शुरू में हम डिटेक्ट कर लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर तो हम ये सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, जैसे हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ब्रेन हैमरेज के चांसेस भी, हाई कॉम्प्लिकेशन, सारे कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। ट्रीटमेंट सिंपल होता है, ट्रीटमेंट में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है, बस डिटेक्शन है, अर्ली डिटेक्शन एंड रेगुलर ट्रीटमेंट। हम ट्रीटमेंट को जो है ना मेंटेन करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डिजीज है। हाइपरटेंशन जो है शॉर्ट टर्म डिजीज नहीं है, लॉन्ग टर्म डिजीज है। तो इसमें जो भी मेडिकेशन है या जो भी ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टर्म चलेगा। अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेते हैं तो फिर इन सारे कॉम्प्लिकेशन से बचे रहते हैं और जो है ना लाइफ स्टाइल में कुछ नॉर्मल रहती है। लेकिन अगर हम इन ट्रीटमेंट को नहीं लेते हैं या इरेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क बहुत ज्यादा होता है। दूसरा सवाल था आपका लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर समटाइम अभी वो मिस नॉर्मल, अगर ब्लड प्रेशर 100 के नीचे होता है ऊपर का सिस्टोलिक, तब हम इसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि मेजरमेंट का तरीका सही नहीं होता, बिकॉज अगर किसी की आर्म पतली है और हम नॉर्मल कप से ब्लड प्रेशर नापेंगे तो वो अंडर एस्टिमेट करेगा, तो उसका ब्लड प्रेशर लो बताएगा। तो लो डज नॉट मीन अनलेस अंटिल पेशेंट हैज सिम्टम्स। अगर किसी को सिम्टम्स हो रहे हैं, चक्कर आ रहा है, बहुत कमजोरी लग रही है और ब्लड प्रेशर भी लो है, तब हम इसे लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। तो वो लो ब्लड प्रेशर के कई रीजन होते हैं, बहुत से शॉर्ट टर्म रीजन होते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं। जैसे किसी की पानी की कमी हो गई, किसी को जो है लूज मोशंस हो गए लो ब्लड प्रेशर की, या कहीं से ब्लीडिंग हो गई, तो इसलिए कहते हैं जब वाटर इंटेक या फ्लूइड इंटेक बॉडी में कम हो जाता है। दूसरा ये कारण होता है कभी कभी कि अगर पेशेंट किसी को हार्ट फेलियर है तो उस कंडीशन में हार्ट की पंपिंग पावर कम हो जाती है, उस कंडीशन में भी लो ब्लड प्रेशर होता है। या कोई हार्ट जिसमें नापते हैं, नाड़ी जिसमें ब्लड प्रेशर नापते हैं, उस आर्टरी में ही कोई ब्लॉकेज है या हार्ट की आर्टरी जो है ना उसके अंदर ब्लॉकेज है, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर लो होने के चांसेस होते हैं। बट ये ज्यादातर जो होते हैं सिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें सिम्टम्स होते हैं लो ब्लड प्रेशर के, और ये यूजुअली जो होते हैं करेक्टेबल होते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, हमारे इंडिया में क्या स्टेटस है हाई ब्लड प्रेशर का? कितने केसेस जो हैं वो आते रहते हैं? ये भी जो है ना इज अ वेरी कॉमन डिजीज जो है ना। जैसे ओपीडी करेंगे तो ओपीडी में लगभग 40-50% पेशेंट हाइपरटेंशन के ही होते हैं, और इंडिया में भी लगभग उतना ही इंसिडेंस है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी है। तो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और 90% केसेस में ये एसेंशियल हाइपरटेंशन या इडियोपैथिक हाइपरटेंशन होता है। हमारे कंट्री में और भी दूसरी एक डिजीज कॉमन है जैसे डायबिटीज। तो ये सब डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सारे कॉम्बिनेशन के एक दूसरे से रिलेटेड है कई बार, और इसका इंसिडेंस हमारे यहाँ बढ़ता ही जा रहा है। सर, अगर हम बात करें कि हाइपरटेंशन के ऐसे कौन से शुरुआती लक्षण हैं जो इंसान को दिखने लग जाते हैं, एंड जैसे ये लक्षण दिखे और वैसे ही हम रश कर सकते हैं डॉक्टर के पास, तो वो कौन सी चीजें हैं जो हमें शुरुआती दौर में ही दिखने लग जाती हैं?
देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाइपरटेंशन के कोई सिम्टम नहीं होते। ये साइलेंट पता नहीं चलता कि ब्लड प्रेशर हाई है या नॉर्मल है। लेटर ऑन बहुत हाई ब्लड प्रेशर, एक्सेस हाई होता है, वेरी हाई ब्लड प्रेशर, तब कुछ लोगों को हेडेक कंप्लेन होता है, या हाइपरटेंशन की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होने लगता है, अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर में चला जाता है या किडनी फेलियर में चला जाता है या स्ट्रोक जिसे ब्रेन हैमरेज कहते हैं वो हो जाता है, तभी ये लक्षण आते हैं इनडायरेक्टली। बट शुरू के केसेस में हाई ब्लड प्रेशर में कोई भी लक्षण नहीं होते, ये चेक करने से पता लगता है। सर, अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि हाइपरटेंशन के ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जो बहुत अफेक्ट करते हैं? देखिए, मेजोरिटी में हम ये कहें लगभग 90% केसेस में तो कोई कारण नहीं होता, उसे हम इडियोपैथिक हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। ऐसा देखा गया है कि इसके कई वजह हो सकते हैं, कई फैक्टर्स हो सकते हैं जो ये एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है। सबसे पहला तो कुछ लोगों में जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होता है, मींस फैमिली में अगर देखा गया फैमिली मेंबर्स में हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें बच्चों में भी हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट रीजन जो है वो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। सबसे पहले तो अनहेल्दी डाइट, मीन्स अगर हम डाइट में सोडियम इंटेक ज्यादा रखते हैं, सॉल्ट इंटेक ज्यादा रखते हैं, पर्टिकुलरली जिसमें सोडियम हो वो, और लो पोटेशियम डाइट, बहुत सारे फूड्स होते हैं जिसमें पोटेशियम होता है, पोटेशियम प्रिवेंट करता है और सोडियम जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसके अलावा अगर हम हाई सैचुरेटेड और हाई ट्रांस फैट डाइट लेते हैं पर्टिकुलरली, या जो है ना फ्रूट का कंजम्पशन कम होता है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं रिलेटेड टू डाइट। इसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी, मींस सेडेंटरी लाइफ, हम एक्सरसाइज अगर नहीं करते हैं, हमें ओवरवेट है या ओबेसिटी है, हम एक्सेस अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, या हम स्लीप इनसफिशिएंट है, या कुछ लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस रहते हैं। और ये लगभग देखा गया है कि नियरली अगर हम जो करंट डेफिनेशन है उसके हिसाब से देखें लगभग 30 से 40% के लोग इससे अफेक्टेड होते हैं। सर, अगर मैं बात करूं हाइपरटेंशन के बारे में, अगर एक मैसेज देना हो हमारी जनता को जाते जाते, तो वो मैसेज क्या होगा? क्योंकि ये ब्लड प्रेशर इंसिडेंट बड़ा कॉमन है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लें। क्योंकि अभी यदि यंग एज है, इवन 20s है, 30s है, 40s है, उसमें ही ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। कई बार कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर अपर लिमिट पे ही रहता है, तो ऐसे लोगों में अगर किसी में ब्लड प्रेशर सपोज 130/80 है आज, तो उसको ट्रैक करना चाहिए कि ओवर टाइम हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ तो नहीं रहा है। या जिन लोगों में जो है ना एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे किसी को ओवरवेट है, किसी को डायबिटीज है, या किसी को और दूसरे जो है ना कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उन सबको तो ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक कराना चाहिए। तो ये एक ऐसी डिजीज है जो ट्रीटेबल है और आसानी से ट्रीटेबल है, बशर्ते हम उसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लें। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।